हालेलुया। आप परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। परमेश्वर देने में कंजूस नहीं है, आप मांगने में कंजूसी कर सकते हैं। हालेलुया। 7 आयत में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और 8 आयत में लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अब मांगना कैसे, हम ये सोचते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मांगना कैसे। नंबर 1, बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री 1:6 में, विश्वास से मांगे। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, क्या आपकी प्रार्थना में विश्वास है? अगर आप विश्वास से मांगेंगे तो आपको मिलेगा। पर विश्वास करना क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक 11:6 में लिखा है, बाइबल लिखा है कि परमेश्वर, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जो कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर पर भरोसा रखना कि परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने खोजने वालों को, अपने मांगने वालों को परमेश्वर उत्तम आशीषें, और परमेश्वर उन्हें फलवंत करता है। बोलो हालेलुया। नंबर 1 मांगना, नंबर 2 उसे मिलता है, नंबर 3 विश्वास से मांगना, विश्वास परमेश्वर पर करना जो सब कुछ कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोल दीजिए हालेलुया। परमेश्वर से मांगना। हम अगर कोई चीज परमेश्वर से मांग रहे हैं, उससे पहले हम चीज को देखते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये परमेश्वर नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा सोचकर मांग रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बाइबल के अंदर बाइबल बताती है, 1 शमूएल 1 अध्याय, वहां पे एक स्त्री थी जिसका नाम हन्ना था, और बाइबल बताती है कि कम से कम 15 साल से उसके पास कोई संतान नहीं थी। और एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई, और बाइबल बताती है 1 शमूएल 1:10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के भवन में गई, और परमेश्वर के भवन में जाकर वो प्रार्थना करने लग पड़ी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, और बाइबल बताती कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, और बाइबल बताते कि वो रो रो कर प्रार्थना करने लगी, वो परमेश्वर से मांगने लगी, वो परमेश्वर को बोलने लगी कि परमेश्वर मुझे एक बेटे की आशीष दे दे, परमेश्वर मुझे एक बच्चे की आशीष दे दे। वो उस वक्त क्यों रो रही थी, क्यों आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी? 15 साल से उसके पास कोई बेबी नहीं था। हो सकता प्रार्थना तो वो पहले भी करती, पर उस वक्त ही क्यों? बाइबल बताती उसका जो पति था, उसकी 2 पत्नियां थी, और जो उसकी सौतन थी उसके पास बच्चे थे। हन्ना के पास बच्चा नहीं था। उसकी जो सौतन थी वो हन्ना को ताने मारती थी, देख मेरे पास बच्चा, तेरे पास बच्चा नहीं है। जो हमारा पति है वो मुझसे प्रेम करता है, तू उससे नहीं करता, क्योंकि तेरे पास बच्चा नहीं है। देख मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे पास 3 बच्चे, तेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। हन्ना के दिल में चोट लगती थी, उसके दिल में दुख होता था, और उस वक्त वो दुखी थी। ताने इतने उसे इतने ताने दे चुके थे कि वो दुखी हो गई, और उसे एक ही रास्ता मिला, परमेश्वर का भवन। उसके पास एक ही रास्ता था, परमेश्वर। उसे पता था कि एक है जो मेरे आंसुओं को देख सकता है, एक है जो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, हन्ना परमेश्वर के भवन में रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसके दिल में चोट लगी हुई थी, क्योंकि लोगों ने उसे ताने मारे थे, उसकी सौतन उसे ताने मारे थी, उसका दिल दुखी था। और बाइबल बताती जब वो परमेश्वर के भवन में रो रही थी, वहां का जो याजक था, वहां के जो पासवान थे जिनका नाम एली था, उसने कहा क्या तूने आज मदिरा पी है, क्या तू नशे में है जो तू इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है? उसने कहा स्वामी नहीं, गुरुजी नहीं, मैं नशे में नहीं, मैं दुखी हूं, मुझे तानने पड़े हैं, मैं दुखी हूं।
मेरी सोतन ने, हो सकता है मेरी सास ने, हो सकता है मेरी ननंद ने, हो सकता है मेरे रिश्तेदारों ने, हो सकता है किसी ने उसको ताने मारे कि तेरे पास कोई भी बेबी नहीं है, 15 साल हो गए। क्या करती है परमेश्वर के भवन में जाकर? क्यों परमेश्वर को मानती है? जिसे इतने साल हो गए तू प्रार्थना करी, तुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। कह रही मैं तो दुखी हूं क्योंकि मुझे तो ताने मिले हैं। कई बार जो चर्च में जाते हैं, जो प्रार्थना करने वाले बड़े अच्छे विश्वासी, बड़े अच्छे विश्वास से चलने वाले होते हैं, कई बार जो चीजें वो परमेश्वर से मांग रहे उन्हें अभी नहीं मिली, परंतु उन्हें उस वक्त ताने मिलते हैं। क्या फायदा परमेश्वर के भवन में जाने का? इतने साल हो गए तुम लोग चंगे तो हुए नहीं। क्या फायदा परमेश्वर के भवन में जाने का? इतने साल हो गए अभी तक घर तो बना नहीं। क्या फायदा परमेश्वर के भवन में जाने का? इतने साल हो गए अभी तक सेटल तो हुए नहीं। क्या फायदा परमेश्वर के भवन में जाने का? ताने, हन्ना को ताने मिले थे। पर बाइबल बताती है जब एली ने उसे देखा, उसके आंसुओं को देखा, बाइबल बताती है 1 शमूएल 1 अध्याय उसकी 17 आयत के अंदर एली ने एक बात, बड़ी खूबसूरत बात बोली। उसने बोला, जा इज़राइल का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। तूने जो मांगा तुझे मिल जाए, तूने जो परमेश्वर से मांगा तुझे मिले। 1 शमूएल 1:18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हन्ना अपने घर गई। बात को ध्यान से सुनना। हन्ना अपने घर में गई। बाइबल बताते कि हन्ना ने घर में जाकर खाना खाया। बाइबल बताते कि हन्ना के चेहरे पर फिर कभी भी उदासी नहीं आई। क्यों? क्यों खाना खाया? क्यों चेहरे पर दोबारा फिर से उदासी नहीं? यानी उससे पहले वो उदास रहती थी, उस प्रार्थना से पहले वो उदास रहती थी। जब उसने प्रार्थना की, उसे निश्चय विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। आज हम प्रार्थना करने के बाद भी उदास रहते हैं, पता नहीं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है कि नहीं सुना। आज प्रार्थना करने के बाद भी हम लोग परेशान रहते हैं, हमारा चेहरा मुरझाया रहता है, हम बिल्कुल कमजोर से दिखने लग पड़ते हैं, हम कुछ खाते नहीं, कहीं मन नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं प्रार्थना जो की है वो सुनी है कि नहीं सुनी। हन्ना ने विश्वास किया, उसने खाना खाया, उसके चेहरे पर फिर कभी भी उदासी दिखाई ना दी। जी पढ़ दीजिए रोमी जी 1 शमूएल 1 अध्याय उसकी 18 आयत को। एली ने कहा, जी कुशल से चली जा, जी इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। जी उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। जी तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और फिर से उसका मुंह उदास ना रहा। उसका मुंह उदास ना हुआ। हम जब प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना में खुद संदेह आ जाता है। प्रार्थना करते करते आमीन भी बोल देते हैं, फिर भी लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। जब फिर भी लगता है पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हन्ना के चेहरा उसका कभी उदास नहीं हुआ। बाइबल बताते कि परमेश्वर उसे संतान दी। ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है 1 शमूएल 1:20 में ऐसा लिखा हुआ है, हन्ना के पास एक संतान, एक बेटा आया। हन्ना ने उसका नाम क्या रखा बता सकते हैं मुझे? सैमुएल। और उस आयत में लिखा हुआ है, हन्ना कहती है कि मैंने परमेश्वर से मांगा था। बोलो हालेलुया। उसने, मुझे लगता अपने बच्चे को पकड़ा, अपने बच्चे को ऊपर किया और उसने कहा इसका नाम सैमुएल है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था। और बाइबल बताती है जो मांगता है उसे मिलता है। विश्वास से मांगे, परमेश्वर पर विश्वास करे। और हन्ना को परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी, क्योंकि उसने कहा कि मैंने परमेश्वर से मांगा था। उसका नाम था सैमुएल। परमेश्वर से मांगना, और परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर देने में सामर्थ्य है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देने में सामर्थ्य है। बाइबल बताती है 1 राजा 18 अध्याय
उसकी 41, 42, 43 और 44 आयतों के अंदर यहां पर एलिया नबी है। जो एलिया नबी है, बाइबल बताती है कि एलिया नबी एक पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर जाकर वो प्रार्थना करते हैं। इधर देखिए, आप सब लोग ध्यान से देखिए मेरी तरफ। एलिया प्रार्थना करते हैं। एलिया की जो यहां पे प्रार्थना है, बड़ी अद्भुत प्रार्थना है। हम लोग चौंकड़ी मार के प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल भी बैठ के प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाकर भी प्रार्थना करते हैं, परंतु यहां पर जो एलिया है वो अलग तरीके से प्रार्थना कर रहा है। सबसे पहले वो पहाड़ के ऊपर गया। पहाड़ के ऊपर जाने का अर्थ है एक आंत में जाना, अकेले, जहां पे कोई आवाज ना हो, वहां पर जाकर प्रार्थना करना। बाइबल बताती है कि जो एलिया था उसने पहाड़ पर जाकर उसने एक प्रार्थना की कि बारिश के विषय में। उसने कहा कि परमेश्वर बारिश हो जाए। उसने अपने शिष्य से बोला कि समुद्र की ओर देख, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि नहीं। उसने दूसरी बार प्रार्थना की, एलिया ने तीसरी बार प्रार्थना की, चौथी बार प्रार्थना की, पांचवी बार प्रार्थना की, छठी बार प्रार्थना की और सातवीं बार उसने, चेले ने कहा कि मुझे समुद्र के ऊपर एक मनुष्य के हाथ जितना बादल दिखाई दे रहा है। पर इसने 7 बार एक प्रार्थना की, एक ही विषय के लिए, एक ही समस्या के लिए 7 बार प्रार्थना। तब तक प्रार्थना विश्वास से करते रहो जब तक आपको उत्तर ना मिल जाए। बोलो हालेलुया। अब उत्तर 2 प्रकार से आएगा आपके पास। जो आप मांग रहे हो, या तो परमेश्वर आपको वो देगा, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया, और या फिर जो आप मांग रहे हो परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे कुछ और दूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया, परंतु जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रार्थना तो परमेश्वर ने सुन ली, प्रार्थना तो परमेश्वर सुन ली। या तो परमेश्वर वो चीज आपको दे देगा, या फिर परमेश्वर बोलेगा कि वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। प्रार्थना तो सुन ली, पर तो जो चीज आप मांग रहे हो सकता है कि वो चीज आपके योग्य ना हो, आपके लायक ना हो। 3 साल का आपका बच्चा हो और वो आपको एक शोरूम में ले जाए, पापा वहां जाने, पापा वहां पर जाकर वो बोले कि पापा मुझे बाइक चाहिए। मान लो बाइक 1 लाख रुपए की, आपकी जेब में 10 लाख रुपए है, आप दे सकते अपने बच्चे को बाइक? दे सकते नहीं दे सकते? आपकी जेब में 10 लाख है, 3 साल का बच्चा आपको शोरूम में लेके जाता है, बोलता है कि पापा जी मुझे ये वाली बाइक चाहिए। बाइक की कीमत 1 लाख रुपए है, आपकी जेब में 10 लाख है, आप दे सकते हो। ला के दोगे नहीं दोगे? आपके पास तो पैसा है, तो दोगे क्यों नहीं? है? बच्चा क्या है? छोटा है, अभी उस चीज के योग्य नहीं है, अभी उस चीज के लायक नहीं है। कई बार प्रार्थना करनी बंद करते, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी नहीं, क्योंकि जो हमने मांगा वो हमें मिला नहीं, जो हमने मांगा वो हमें मिला नहीं है। कई बार परमेश्वर का जो देखें, प्रार्थना परमेश्वर सुन लेते हैं। अब देने वाले के ऊपर है, वो जानता है कि आपके लिए बेहतर क्या है, वो देगा बेहतर। क्या करेगा? देगा वो बेहतर, बड़ी खूबसूरती से देगा।